मैं हूं निशीत और फिर से हाजिर हूं चाणक्य नीति का 10वां अध्याय लेकर। अगर आपने पहले 9 अध्यायों का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है ताकि आप उन्हें जाके आराम से देख पाएं और उन चैप्टर से भी, उन अध्यायों से भी महत्वपूर्ण जीवन के सीखों को सीख पाएं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस अध्याय की महत्वपूर्ण बातों से या इस अध्याय की महत्वपूर्ण प्रश्नों से जिनका उत्तर आपको नीतियों के थ्रू मिलता है। तो सबसे पहला प्रश्न है वो है कि असली धनवान कौन और कौन हर प्रकार से निर्धन है। क्या करने से आपकी सारी धन दौलत चली जाती? ऐसा क्या है जो भिखारी को राजा और राजा को भिखारी बना देती? और धरती पर मनुष्य के रूप में घूमने वाले पशु कौन है? कौन वास्तव में शक्तिशाली और क्यों हमें अपने मूल को बचाना चाहिए? इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के अलावा भी इस अध्याय में कुछ अद्भुत और बेहतरीन नीतियां हैं जो आपको जीवन के अनमोल सीख सिखा सकती हैं, जिनका आप इस्तेमाल अपने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों कामों में या जीवन में कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं चाणक्य नीति के 10वें अध्याय के पहली नीति से। पहली नीति है कि जिसके पास धन नहीं है वो गरीब नहीं है। वह तो असल में धनवान है यदि उसके पास विद्या है, लेकिन जिसके पास विद्या भी नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वो हर प्रकार से निर्धन है। हम अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखें, हमेशा छाना हुआ जल पिए या प्यूरिफाइड वाटर पिए। हम वही बात बोलें जो शास्त्र सम्मत है और हम काम भी वही करें जिसके बारे में हमने सावधानी पूर्वक सोच विचार किया हुआ है। तो जिसे अपनी इंद्रियों की तुष्टि चाहिए वो विद्या अर्जन करने के सभी विचार भूल जाए, और जिसे ज्ञान चाहिए वो अपने इंद्रियों की तुष्टि को भूल जाए। जो इंद्रिय विषयों में लगा है उसे ज्ञान कैसा, और जिसे ज्ञान है वो व्यर्थ की इंद्रिय तुष्टि में लगा रहे, ये संभव नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंद्रियों की तुष्टि मतलब बोलते हैं प्लेजर ऑफ सेंसेस को। हमने बचपन में कई बार सुना होगा या अब भी हम अक्सर सुनते रहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो इस बात की भी पुष्टि, इस बात की भी जानकारी आचार्य चाणक्य ने 2000 साल पहले दी थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा क्या है जो कवि की कल्पना में नहीं आ सकता। ऐसी कौन सी बात है जिसे करने में औरतें सक्षम नहीं हैं? ऐसी कौन सी बकवास है जो मदिरा पान किया हुआ आदमी नहीं कर सकता? और ऐसा क्या है जो कौवा नहीं खाता? नियति एक भिखारी को भी राजा और राजा को भी भिखारी बना देती। वह एक अमीर आदमी को गरीब और गरीब को अमीर बनाने में सक्षम है। भिखारी एक कंजूस आदमी का दुश्मन है। एक अच्छा सलाहकार एक मूर्ख आदमी का दुश्मन है। वह पत्नी जो दूसरे पुरुषों में, पर पुरुषों में रुचि रखती है, उसके लिए उसका पति ही उसका दुश्मन है। और जो चोर रात को काम करने निकलता है, चंद्रमा यानी प्रकाश ही उसका शत्रु है। फिर इंट्रोडक्शन में जैसा हमने एक प्रश्न का जिक्र किया था, उसमें कहा गया था कि धरती पर मनुष्य के रूप में घूमने वाले पशु हम किनको बोल सकते हैं। तो उसका जवाब अगली नीति में है। वो इस प्रकार है कि जिनके पास ये कुछ नहीं है, ये कुछ चीज़ें नहीं है, वो लोग धरती पर मनुष्य के रूप में घूमने वाले पशु। क्या है वे बातें? पहला है विद्या, दूसरा है तप, तपस्या यानी साधना, तीसरा है ज्ञान, चौथा है अच्छा स्वभाव, पांचवा है अच्छे गुण, और छठा है दया भाव या फिर कंपैशन जिसको हम बोलते हैं। अगर ये क्वालिटीज, अगर ये गुण किसी आदमी में नहीं है तो वो मनुष्य इस धरती पर घूमने वाले पशु के समान है। धरती पर उनका भार ही है। जिनका दिमाग खाली है वो कोई उपदेश नहीं समझते। यदि बांस को मलय पर्वत पर भी हम लगा दें तो भी उसमें से चंदन के गुण नहीं आते। जिसे अपनी कोई अकल नहीं, उसकी शास्त्र या फिर किताबें या फिर ज्ञान क्या भला कर पाएंगे। एक अंधे आदमी के लिए आईने की क्या जरूरत? एक बुरा आदमी कभी भी सुधर नहीं सकता, और अगर आप पीठ को या अपने शरीर के पृष्ठ भाग को चाहे जितना भी साफ कर लें, वो अन्य श्रेष्ठ भागों की बराबरी नहीं कर सकता। अपने निकट संबंधियों का अपमान करने से जान जाती, दूसरों का अपमान करने से दौलत जाती।
राजा का अपमान करने से सब कुछ चला जाता है और एक ब्राह्मण का अपमान करने से कुल का नाश हो जाता है। इंट्रोडक्शन में हमने जैसा बताया था कि क्या करने से आपकी सारी धन दौलत चली जाती है, ये नीति उसी बात को समझाती है, उसी बात को बताती है। अगली नीति कहती है कि यह बेहतर है कि आप जंगल में एक झाड़ के नीचे रहें जहां बाघ और हाथी रहते हैं। उस जगह रहकर आप फल खाएं और जलपान करें, आप घास पर सोएं और पुराने पेड़ों की छाल पहनें। लेकिन यदि आप निर्धन हो गए हैं या गरीब हो गए हैं तो अपने सगे संबंधियों के बीच बिल्कुल ना रहें। अगली नीति में आचार्य चाणक्य ब्राह्मणों के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मण एक वृक्ष के समान है, उसकी प्रार्थना ही उसका मूल है। वह जो वेदों का ज्ञान करता है वही उसकी शाखाएं हैं और वो जो पुण्य कर्म करता है वही उसके पत्ते हैं। इसलिए उसे अपने मूल को बचाना चाहिए। यदि मूल ही नष्ट हो जाए तो ना तो शाखाएं रहेंगी और ना ही पत्ते। फिर आचार्य चाणक्य यहाँ भगवान विष्णु की प्रशंसा करते हैं और उपासना बताते हैं। उनका कहना है कि लक्ष्मी मेरी माता है, भगवान विष्णु मेरे पिता हैं और वैष्णव जन मेरे सगे संबंधी हैं और तीनों लोग मेरा देश है। फिर अगली नीति में भी आचार्य चाणक्य बताते हैं कि हमें अगर हमारे अपने हमें छोड़कर चले भी जाते हैं तो हमें शोक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? वो इस नीति में बताया गया है कि रात्रि के समय कितने ही प्रकार के पंछी वृक्ष पर विश्राम करते हैं और भोर होते ही सारे पंछी दसों दिशाओं में उड़ जाते हैं। इसलिए हम भला क्यों दुख करें यदि हमारे अपने या सगे संबंधी हमें छोड़कर चले गए। फिर विद्या के बारे में इस अध्याय में भी आचार्य चाणक्य हमें इनलाइटन करते हैं, हमें जानकारी देते हैं। उनका कहना है जिसके पास में विद्या है वो शक्तिशाली। निर्बुद्ध पुरुष के पास क्या शक्ति हो सकती? एक छोटा सा खरगोश भी, याद रखिए, चतुराई से मदमस्त हाथी तक को तालाब में गिरा देता है। अगली नीति में भी, जो कि इस अध्याय की आखिरी नीति है, उस नीति में भी आचार्य चाणक्य भगवान विष्णु की उपासना के शब्द कहते हैं। वे कहते हैं कि हे विश्वंभर, तू सबका पालन करता है, मैं मेरे गुजारे की मतलब अपने गुजारे की चिंता क्यों करूं जब मेरा मन तेरी महिमा गाने में लगा हुआ है। आपके अनुग्रह के बिना एक माता की छाती से दूध तक नहीं बहता और शिशु का पालन भी नहीं हो सकता। मैं हरदम यही सोचता हुआ, हे यदुवंशियों के प्रभु, हे लक्ष्मीपति, मेरा पूरा समय आपकी ही चरण सेवा में खर्च करता हूँ। ये सारी नीतियाँ अध्याय 10 से थीं। ये अध्याय कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई प्रश्न है, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है इस अध्याय से जुड़ा हुआ या फिर अन्य 9 अध्यायों से भी जुड़ा हुआ, तो हमें ज़रूर बताएं ताकि आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाएं। और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो बाकी लोगों तक भी पहुंच सके और हम ऐसे ही अद्भुत वीडियोस बनाते रहें। धन्यवाद।